हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जापान दौरे पर हैं, जहां वो राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के साथ ही आधुनिक परिवहन के क्षेत्रों में संभावनाओं को तलाशने में जुटे हुए हैं। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने जापान की बुलेट ट्रेन तकनीक का भी अनुभव किया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जापान दौरे पर हैं। विदेशी निवेश को आकर्षित करने और हरियाणा में वैश्विक औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सीएम जापान पहुंच गए हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री और प्रतिनिधि मंडल ने विश्व प्रसिद्ध शिकानसेन ओसाका बुलेट ट्रेन से टोक्यो से ओसाका तक यात्रा की। ये ट्रेन अपने अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और सुरक्षा मानकों के लिए जानी जाती है और आधुनिक परिवहन प्रणाली का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। प्रतिनिधि मंडल ने इस यात्रा के दौरान जापान की रेलवे प्रणाली के संचालन, रखरखाव, यात्री सुरक्षा और तकनीकी नवाचारों का भी अध्ययन किया। मुख्यमंत्री ने यात्रा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत भी अब तेज रफ्तार परिवहन क्रांति की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की विकसित भारत पहल के अंतर्गत मुंबई से अहमदाबाद के बीच एक हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, जो भारत की बड़ी बुलेट ट्रेन परियोजना होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जापान दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को ओसाका में जापान की अग्रणी कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की। इस दौरान हरियाणा सरकार के मित्सुई किंजोकू कंपोनेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये सहयोग हरियाणा में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। बैठक के दौरान जापानी कंपनियों ने हरियाणा में प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में नए प्रोजेक्ट्स में निवेश करने की इच्छा व्यक्त की। ये निवेश राज्य की औद्योगिक और विनिर्माण परिस्थितिकी तंत्र को और सशक्त बनाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जापान के दौरे पर गए प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को ओसाका में जापान के मेयरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें हरियाणा और जापान के बीच परस्पर सहयोग को और मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने दोनों प्रांतों के बीच सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक साझेदारी की संभावनाओं पर विचार साझा किए और मेयरों की भूमिका को इस सहयोग के महत्वपूर्ण सेतु के रूप में रेखांकित किया। बैठक के दौरान जापान के मेयरों ने जापान भारत संबंधों और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश के विकास में लगे हुए हैं। इसी के चलते उन्होंने शनिवार को विकास एवं पंचायत विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की भी बैठक ली। अगले 3 हफ्तों के अंदर ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन कर इसके तहत केसों का निपटान सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत जिन लाभार्थियों को अधिकार पत्र दिए गए हैं, लेकिन जिनकी रजिस्ट्री किसी कारणवश नहीं हुई, उनकी रजिस्ट्री अगले 1 महीने में करवाई जाए। विकास कार्यों को लेकर के हमने डीपली चर्चा की है। अलग अलग विभाग के हमारे जो विकास कार्य थे, उनके अंदर देरी के कारण या लंबित मांग काम पड़ा है। उसके बजट की भी हमने कहा है कि बजट की कोई दिक्कत नहीं है, आप तुरंत गति से इसके ऊपर काम चालू करिए। देर नहीं होनी चाहिए। देर होगी तो वो अधिकारी को भी दिक्कत होगी, हमें भी दिक्कत होगी, दोनों को दिक्कत होगी कि हम गति से काम करें और लोगों को रिजल्ट दें। हमने कहा है कि रिजल्ट दीजिए ना, पब्लिक को रिजल्ट मिलने चाहिए, लोग कहें। हरियाणा सरकार निरंतर मेक इन इंडिया और युवाओं को रोजगार देने के लिए काम कर रही है। यही वजह है कि प्रदेश में ऐसी शिक्षा नीति लागू की गई है जिसमें 12वीं के बाद बच्चा ट्रेनिंग लेकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। शिक्षा मंत्री महिपाल ठांडा ने जानकारी दी कि हाल ही में वो यूनेस्को गए थे। वहाँ AI को लेकर मंथन हुआ। अब यूनेस्को से अधिकारी भारत में आएंगे। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि भारत के बच्चे अन्य देशों के बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें और उनका भविष्य भी उज्जवल बन सके। मेक इन इंडिया, इस पर बहुत तेजी से देश में काम चल रहा है। नए लड़के हैं, वो अपना रोजगार, स्वरोजगार भी खड़ा कर रहे हैं। लघु उद्योगों को बढ़ावा देके उसके लिए हर तरह की ऋण की व्यवस्था से लेके बाकी सारी चीज़ें चली हुई हैं। जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसको खरीदने वाले हम लोग उस पर थोड़ा फोकस कर लें।
हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश के उत्थान में जुटी हुई है। सीएम खुद जापान दौरे पर हैं और प्रदेश में जापानी निवेश को बढ़ावा देने के लिए मंथन कर रहे हैं। हरियाणा के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, इसके लिए लगातार अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है और उन्हें निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही युवाओं के उत्थान के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है।